ओम शांति। आज से पूरे भारत देश में गणेश उत्सव का पर्व प्रारंभ हो रहा है। जब विघ्न विनाशक गणेश की, दुख हरता सुख करता मंगल मूर्ति गणेश की पूजा आराधना पूरे भारत देश के भक्त करेंगे। सभी आत्माएं गणेश की मूर्तियों के आगे जाकर अपनी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए गणेश के स्वरूप की महिमा करेंगे, गायन करेंगे, उनके आगे प्रार्थना करेंगे कि हे दुख हरता सुख करता हमारे दुखों को हरो, हे विघ्न विनाशक गणेश हमें विघ्नों से मुक्त करो। तो ऐसे उत्सव का जो 10 दिनों का समय है, उन 10 दिनों में हम ब्राह्मण अर्थात शिव पिता के ब्रह्मा मुख वंशावली संतान शिव की शक्तियों को गणपति के आसन के समान आसन लगा लेना है। अपने उस स्वरूप में स्थित होकर सभी आत्माओं को परमात्म शक्तियों का दान देना है। भक्तों की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। गणेश के आसन के बारे में यदि हम जाने तो आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि गणपति जब बैठे होते हैं तो उनके दाहिने पांव का थोड़ा सा भाग पृथ्वी को स्पर्श कर रहा होता है, अर्थात उनका अंगूठा जमीन पर टिका हुआ होता है, जबकि बाहिनी टांग ऊपर उठी हुई रहती है। बायां पांव दाईं टांग से दबा होता है। चित्रकार अथवा मूर्ति निर्माता किन्हीं आध्यात्मिक रहस्यों को व्यक्त करने के लिए गणपति जी का ऐसा आसन दिखाते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार हमारा दायां हाथ और दाईं टांग हमारे मस्तिष्क के बाएं भाग से जुड़े होते हैं और हमारी बाईं टांग और बायां हाथ हमारे मस्तिष्क के दाएं अर्ध भाग से जुड़े होते हैं। मस्तिष्क विज्ञान वेत्ता कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क का बायां भाग तर्क प्रधान और विश्लेषणात्मक तथा सूक्ष्म अन्वेषण में कुशल होता है, जबकि हमारे मस्तिष्क का दायां भाग हमारे संवेगों का केंद्र होता है। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो तर्क प्रधान बाएं अर्ध भाग से जुड़ी हुई दाईं टांग का पृथ्वी को स्पर्श करना अर्थात संसार तथा इसके तथ्यों से संपर्क रखने का बोधक है। यह इस बात का सूचक है कि यह व्यक्ति इस बात को मानता है कि संसार बना हुआ है, अर्थात यह स्वप्न मात्र नहीं है, और कि हमें यहां रहते हुए यहां की समस्याओं को हल करना है, न कि इनसे आंखें मूंद लेनी है। इसी प्रकार मस्तिष्क के दाएं अर्ध भाग से जुड़ी हुई बाईं टांग और बाएं पांव का ऊपर उठे रहना और दाहिनी टांग से दबे रहना इस बात का सूचक है कि हमारे संवेग और आवेग इस पृथ्वी के आकर्षण से ऊपर उठे होने चाहिए और यह विवेक के अधीन होने चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति के ज्ञान की यही सफलता है कि वह सांसारिक मोह ममता से उपराम रहता है। वह सांसारिक कर्तव्यों को भी निभाता है। वह ऐसे नहीं कहता कि हे राम जी जगत बना ही क्यों है, परंतु सांसारिक कामनाओं और तृष्णाओं से ऊंचा उठा रहता है। गणपति के सिंहासन से यह दोनों भाव प्रदर्शित होते हैं। एक तो यह कि वे अभी उठे कि उठे, और यह कि एक टांग तो उन्होंने नीचे कर ली और दूसरी टांग वे अभी नीचे करना ही चाहते हैं।
उनकी इस बैठक से दूसरा भाव यह निकलता है कि उन्होंने एक टांग तो उठा ही ली है और दूसरी भी वे उठा ही रहे हैं, क्योंकि तभी तो उनका पांव केवल थोड़ा सा ही स्पर्श कर रहा होता है। यदि हम इनमें से प्रथम भाव को लें तो उससे यह प्रतीत होता है कि वे सदा तैयार हैं, गोया वे जब चाहे कार्य क्षेत्र में उतर आएं। उनकी इस बैठक से दूसरा भाव यह प्रदर्शित होता है कि उन्होंने मन को संसार से समेट तो पहले ही रखा है, निमित्त मात्र वे कर्म क्षेत्र पर हैं और इस पर भी वे क्षण में ही मन को इससे पूर्णतः हटाकर ऊपर की स्टेज में अविलंब रीति से स्थित हो सकते हैं। गोया उनकी ऐसी बैठक भी उनकी ज्ञाननिष्ठ स्थिति की परिचायक है। अर्थात गणेश जी के आसन पर जब हम स्थित होंगे तो देह में रहते देह से न्यारी अवस्था बनाना हमें सहज हो जाएगा। हम इस 5 तत्वों की देह में रहते हुए, देह की दुनिया में रहते हुए, संबंधों में रहते हुए, निमित्त मात्र जिम्मेवारियां निभाकर जब चाहें तब, जितनी देर चाहें उतनी देर स्वयं को परमात्मा से परम धाम में कनेक्ट कर सकते हैं और अपने गणेश स्वरूप में स्थित होकर संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाते हुए सभी भक्त आत्माओं को, दुखी अशांत आत्माओं को परमात्मा शक्तियों का सहयोग दे सकते हैं। उन्हें दुखों से, विघ्नों से मुक्त कराकर निर्विघ्न बना सकते हैं, सुखी और शांति दे सकते हैं। तो ऐसे गणेश स्वरूप का अब जो गायन होना है, उसी स्वरूप में श्रेष्ठ संगम युग पर हमें स्थित होना है। जिस प्रकार गणपति को शिव की संतान अर्थात शिवपुत्र कहा जाता है, ऐसे ही हम भी शिव पिता परमात्मा के ब्रह्मा मुख वंशावली संतान हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं। ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्तव्य बाबा बताते हैं सर्व आत्माओं की सेवा करना, सर्व आत्माओं को परमात्मा संदेश देना, सर्व आत्माओं को दुख अशांति और विघ्नों से मुक्त कराना। तो ऐसे श्रेष्ठ स्वरूप गणपति के स्वरूप में अब पूरे 10 दिन के लिए स्थित होकर सर्व आत्माओं को विशेष सकाश देंगे। अच्छा, ओम शांति।